हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम देखेंगे कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कोरोनरी सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन ये दो ऐसे टॉपिक है जो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम देखेंगे सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड थ्रू मायोकार्डियम। ठीक है, सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड मायोकार्डियम में किसकी मदद से? टू कोरोनरी आर्टरीज, और वो दो कोरोनरी आर्टरीज कौन से हैं? लेफ़्ट और राइट कोरोनरी आर्टरीज। ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड थ्रू मायोकार्डियम occurs to two coronary arteries, that is left and right, which arises from the ascending aorta. ठीक है, this is the first पॉइंट ऑफ द कोरोनरी सर्कुलेशन कि ब्लड जाता है मायोकार्डियम में विद द हेल्प ऑफ टू कोरोनरी आर्टरीज जो फर्दर डिवाइड होते हैं लेफ़्ट और राइट में, और कहाँ से अराइज होते हैं? अराइजेस फ्रॉम द असेंडिंग आयोटा। ठीक है, नाउ वीनस ड्रेनेज क्या है इसकी कोरोनरी सर्कुलेशन की? दैट इज़ कोरोनरी साइनसेस अराइजेस फ्रॉम द राइट एट्रियम। कोरोनरी साइनसेस अराइजेस फ्रॉम द राइट एट्रियम। नाउ normal coronary blood flow is 250 ml per minute. नॉर्मल करोनरी ब्लड फ्लो इज़ 250 ml पर मिनट। तो ये आपको याद ही करना है, मैंने बस इसको अच्छे फॉर्म में लिखा है ताकि आप समझ पाए। सो कोरोनरी सर्कुलेशन इज़ मेजर्ड इन कोरोनरी एंजियोग्राफी। ठीक है, तो ये मेजर होता है कोरोनरी एंजियोग्राफी में। नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट द पेक्यूलैरिटीज़। तो फर्स्ट पॉइंट है, मैंने 6 पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट है कोरोनरीज आर फिजियोलॉजिकल एंड आर्टरीज, मतलब देर आर नो फंक्शनल कोलैटरल्स, देयरफॉर इफ कोरोनरी और इट्स ब्रांचेस गेट ब्लॉक्ड सम पोर्शन ऑफ द मायोकार्डियम डेफिनेटली अंडरगोज डैमेज। मतलब अगर कोरोनरी मतलब देर आर नो फंक्शनल कोलैटरल्स, कोई है नहीं रिप्लेस करने के लिए। जैसे हमारा जो होता था कंडक्शन, ठीक है, एस ए नोड और ए वी नोड का आपको पता ही होगा। तो एस ए नोड अगर वर्क नहीं करता है तो उसके जगह पे ए वी नोड काम टेक ओवर कर सकता था, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सो दे आर नो फंक्शनल कोलैटरल, देयरफॉर इफ कोरोनरी और इट्स ब्रांचेस अगर वो ब्लॉक्ड हो जाएंगे तो सम पोर्शन ऑफ मायोकार्डियम डेफिनेटली अंडरगोज डैमेज, तो मायोकार्डियम में डैमेज हो जाएगा। सिंपल बात है, कोरोनरीज आर फिल्ड ड्यूरिंग डायस्टोल ऑफ द हार्ट। जो कोरोनरीज क्या है? फिल्ड होती है डायस्टोल ऑफ द हार्ट में, क्योंकि जब डायस्टोल में हार्ट रिलैक्स होता है, एंड कंप्रेस्ड ड्यूरिंग सिस्टोल। ठीक है, coronaries are filled during diastole of the heart and compressed during systole. Now therefore the diastole is the nutritional phase for myocardium. ठीक है जी। Now the third point is compared to the weight of the heart, the blood supply is rich. अभी हार्ट का वेट बहुत कम है बट उसमें ब्लड सप्लाई कैसी है? रिच है, ऑब्वियसली, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी में। एंड हार्ट हैज़ मोर कैपिलरी डेंसिटी। ओके, नाउ एट्रियोवीनस डिफरेंसेस ऑफ द ऑक्सीजन इज़ हाई। जो भी एट्रियोवीनस डिफरेंसेस है ऑक्सीजन का, वो कैसा है? हाई है, मतलब इट इंडिकेट्स मोर डिमांड ऑफ ऑक्सीजन बाय मायोकार्डियम। द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन इज़ मोर by the myocardium. Mouth of capillaries are always kept open due to turbulence during ventricular systole and diastole in the ascending aorta. जो कैपिलरीज की माउथ है, ठीक है, कोरोनरी कैपिलरीज की माउथ है, वो ऑल ओपन रहता है टर्ब्यूलेंस की वजह से ड्यूरिंग द डिसेंडिंग एंड ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड डायस्टोल इन द असेंडिंग aorta. Free fatty acids is the source of energy for myocardium and it does not need energy. तो free fatty acid ही क्या है? Source of energy for myocardium और it does not need energy. Thank you.